चलिए रुक करेंगे मौसम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी का। मौसम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता दें, हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है, जिसका लंबे समय से इंतजार था। कुल्लू, मनाली, रोहतांग अटल टनल पर बर्फबारी का दौर जारी है। शिमला के ऊपरी इलाके यानी कि नारकंडा, कुफरी में भी हिमपात दर्ज किया गया है। शिमला शहर में ओलावृष्टि और बारिश भी दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सैलानी लगातार बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे और ये इंतजार खत्म होता हुआ नजर आया। आज भी कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बर्फबारी हो गई है और कल से प्रदेश में हालांकि मौसम एक बार फिर से साफ रहेगा, लेकिन आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मौसम ने जिस तरह से करवट ली है और ऊंची पहाड़ियों में ताजा बर्फबारी भी दर्ज की गई है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो है वो एक बार फिर से शिमला, कुल्लू, मनाली, रोहतांग अटल टनल का रुख करते हुए नजर आ सकते हैं। तो वहीं किसानों और बागवानों के लिए एक बड़ी राहत। शिमला शहर में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई, तो वहीं बारिश भी हुई है। सैलानी बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, जो इंतजार अब खत्म हो गया है। आज भी कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। कल से प्रदेश में मौसम के साफ बने रहने का अनुमान है, लेकिन आज जितने भी टूरिस्ट सैलानी शिमला में हैं, वो इसका मजा उठा सकते हैं। हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है, जिसके बाद तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह से बागवान जो सेब की फसल होती है उसको सबसे ज्यादा फायदा होता है जब भी बारिश या बर्फबारी हो। और इस बीच शिमला के ऊपरी इलाके यानी कि नारकंडा, कुफरी में जब बारिश और बर्फबारी होती है तो सैलानियों से झूम उठता है पूरा ही ऊंचाई क्षेत्र। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र लगातार ये दावे कर रहा था कि जल्द ही प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होगी, और इस बीच ये बारिश बर्फबारी एक बहुत बड़ी राहत टूरिस्ट के लिए और साथ ही किसानों बागवानों के लिए। लेकिन एक मुश्किल की बात अगर करें तो सड़कों पर जिस तरह से फिसलन की स्थिति हो जाती है, उसके बाद प्रशासन का काम हालांकि देखने को मिलता है कि बढ़ जाता है। आपको बता दें कि शिमला के ऊपरी इलाके नारकंडा, कुफरी में हिमपात दर्ज किया गया है, जिसके बाद सैलानियों के बढ़ने की उम्मीद भी है। ड्राई स्पेल जो है वो यहाँ टूटता हुआ नजर आया है। जनवरी में जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में 79% कम बारिश दर्ज की गई थी, उसके बाद आज जब ये इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी तो उसके बाद देखना दिलचस्प कि किस तरह से सैलानियों की भीड़ उमड़ती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिमला से हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। रॉबिन, आज लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल दीक्षा, देखिए हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी होने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया था और इसका असर ज्यादातर कुल्लू और इसके अलावा लाहौल स्पीति और किन्नौर के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर देखने को मिला है। हालांकि शिमला के भी ऊपरी इलाकों में बर्फबारी कुछ इलाकों में जरूर की गई है, लेकिन शिमला जहाँ पर शहर में बर्फबारी की बात करें तो यहाँ पर अभी तक बर्फबारी नहीं देखने को मिली है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी तो यहाँ पर भी बर्फबारी देखने को मिलेगी। खासतौर पर कुल्लू मनाली के रोहतांग, अटल टनल के अलावा मनाली, इन इलाकों में जरूर जो है बर्फबारी दर्ज की हुई है। वहीं शिमला की बात करें तो यहाँ पर नारकंडा, कुफरी के आसपास थोड़ी बर्फबारी हुई है। साथ में शिमला की बात करें तो यहाँ पर देर रात ओलावृष्टि हुई है। तो ऐसे में जिस बर्फबारी की दरकार शिमला शहर से थी वो अभी फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन आज भी कुछ इलाकों में बारिश बर्फबारी का अनुमान है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी शिमला समेत कुछ इलाकों में बर्फबारी जरूर देखने को मिले, लेकिन कल से जो है मौसम साफ बना रहेगा, इसका अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र पहले ही लगा चुका है। लगातार हिमाचल में जो ड्राई स्पेल है वो जारी था। जनवरी महीने में सामान्य से 85% के आसपास कम बारिश हुई थी और अब जब फरवरी महीना शुरू हो गया है तो ऐसे में जो लगातार स्पेल आ रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय हो रहे हैं, पर उनका असर भी केवल ऊंची पहाड़ियों पर देखने को मिल रहा है। मिडल बेल्ट पर ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये बेअसर रहते हुए नजर आ रहे हैं। अब आने वाले दिनों की उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जरूर इन इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। शॉपिंग, जिस तरह से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई तो निचले क्षेत्रों में भी कोहरे की स्थिति, ठंडक जो है जैसे कम पड़ गई थी, गर्मा रहा था तापमान, तो ये भी बढ़ने की उम्मीद है। स्वाभाविक तौर से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो लगातार साफ मौसम बना हुआ था, इसकी वजह से जो दिन के तापमान है उसमें भी बढ़त जो है दर्ज की जा रही है। सामान्य से जो तापमान है ऊपर चल रहे थे। वैसे में क्योंकि ऊपर के इलाकों में यानी कि हायर रीचेस पे जब बर्फबारी होगी तो शीतलहर का असर अब निचले इलाकों में भी देखने को मिलेगा। और स्वाभाविक तौर पर जो खास तौर पर हिमाचल के बाहरी इलाके हैं, लोअर बेल्ट है, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, इन इलाकों में एक बार और घोड़ा और जो शीतलहर है वो लोगों को जरूर परेशान करती है। वहीं शिमला
ही अब जो है ठिठुरन वो पड़ने की उम्मीद है। अब हालांकि देखना होगा कि क्योंकि आने वाले दिनों में फिर मौसम साफ है, तो ये जो क्रम है ये शायद 2-4 दिन के बाद मौसम जिस तरह से तापमान बढ़ रहा था वही हालात जो है प्रदेश के अंदर बन सकते हैं और सूखी सर्दी जैसे हालात 2-4 दिनों तक आने वाले दिनों में प्रदेश के जो लोग हैं उनको झेलने पड़ सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। जिस तरह से रॉबिन ने बताया, हालांकि मौसम एक बार फिर से साफ होने की उम्मीद है, लेकिन अभी फिलहाल बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं लगातार जारी है प्रदेश में।